नमस्कार दोस्तों, ग्रीन लाइफ विद अनामिका में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ख़ास है और वो है कि किस तरह से हम अपने जो हमारे घर में डेली यूज के प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नुकसान वाले, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं इको फ्रेंडली, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से। और मैं बता दूं कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ, मैं योगा एंड एरोबिक्स फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और मैं आजकल 2 साल से ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे भी काम कर रही हूँ ताकि लोग जागरूक हो पाएँ कि किस तरह से हम अपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट को हम जो है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से रिप्लेस करें। और जब मैं इस क्षेत्र में हूँ तो मेरे पास लगातार लोगों के कॉल आते हैं जो मुझे जानते हैं उनके कि मैडम ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। और जब इस क्रम में मुझे ये पता चला कि हमारे समाज में सब कुछ बन रहा है, एक छोटी सी आप बात कर लो, पेन से लेके टूथब्रश, पॉलीथीन, सब कुछ इको फ्रेंडली बन रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमारे भाई बंधु उसका बहुत मेहनत से बना रहे हैं और उनको इसका मार्केट नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। वो स्टार्टअप में किसी ने शुरू किया है, किसी ने बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया है और मैं इस फील्ड में 2 साल से हूँ, तो मेरे पास ये सारे लोग आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आप ले लो, आप लोगों को प्रमोट करो। तो मैं ये भी चाह रही हूँ कि इस तरह से इस चैनल के माध्यम से, आप मेरे चैनल के माध्यम से इस प्रोडक्ट को जाने समझें क्या क्या प्रोडक्ट है और वो सारे प्रोडक्ट जो मैं इसमें दिखाती जाऊंगी वो आपको बल्क में और सही रेट में आपको मिल जाएगा। अगर वो चाहिए आपको तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको दिलवाने में मदद करूँगी। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि जो हम नुकसान वाले सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे पहला जो नुकसान वाला आता है वो है प्लास्टिक। कि प्लास्टिक का इस्तेमाल जितनी जल्दी हो सके वो हमें बंद करना पड़ेगा अपने घर से, हमारे सोसाइटी से, समाज से। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल कैसे बंद होगा, वो छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि अब मान लीजिए एक पेन है, वो भी डेली हर घर में कम से कम 10-20 ऐसे पेन पड़े मिल जाएंगे, बेकार में पड़े मिल जाएंगे। वो सब क्या हो रहा है, वो सब लीको फेंको पेन आ रहे हैं, वो सारे प्लास्टिक के रह रहे हैं। और हमारे भाइयों ने इतना अच्छा उसका सॉल्यूशन निकाला है कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये पेन है, ये पेपर से तैयार पेन है और इसमें सीड डाला गया है और इसमें वैरायटी के सीड हैं, ओनियन है, इसमें कैरोट है और इस पर लिखा भी हुआ है कि किस चीज़ का सीड है। और ये जो है, किसी में स्पिनच है, किसी में जो है ये इसमें सब में लिखा हुआ है कि क्या क्या सीड है। तो इसमें लिखा हुआ है टोमेटो है, इसमें फेनिल सीड है। तो सारे सीड इसमें डाले गए कि अगर आपने इसका इस्तेमाल करके और उसके बाद इसको अगर ऐसे भी मिट्टी में फेंक दिया या ये कहीं कूड़े पे भी रहेगा तो ये मिट्टी में मिल जाएगा और ये एक पौधा तैयार होगा इससे। और ये पेपर है तो ये तो वैसे भी मिट्टी में मिल जाएगा, पानी में जाए, मिट्टी में जाए, कहीं भी जाए, ये हमारे नुकसान है क्योंकि ये पेपर है, ये पूरी तरह से पेपर का तैयार किया है और इसमें सीड डाला गया है। तो अब सोचिए ये कितना फ़ायदेमंद है। और ये मेरे पास ढेर सारा, मैं सारे प्रोडक्ट का पहले खुद इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने इसे मंगवाया है और सारे प्रोडक्ट का खुद इस्तेमाल किया है। ये पेन है, इसी तरह के पेंसिल आते हैं कि पेन और पेंसिल हमारे पास इको फ्रेंडली है, लेकिन देखिए कितने प्लास्टिक का और नुकसान वाले प्रोडक्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट रखे हुए हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जबकि कोरोना अभी ख़त्म होने के कगार पे है, मतलब ख़त्म तो अभी नहीं कर सकते हैं लेकिन कम हुआ है। जबकि कोरोना तो है ही, कोरोना के पहले भी और कोरोना के बाद भी कैंसर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हमारे देश के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए। और कैंसर का जो सबसे मेन कारण होता है वो हमारा प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाना और हमारे पॉल्यूशन का भी कारण है। हमारे मिट्टी का पॉल्यूशन हो या हमारे वाटर पॉल्यूशन हो, ये सब का मेन कारण प्लास्टिक है। और इस प्लास्टिक को हमें जल्द से जल्द
धरती से ख़त्म करना होगा, और नहीं तो फिर बहुत इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। तो क्यों ना हम अब शुरुआत करें और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर पेन से हम लिख रहे हैं ऑफिस में, घर में हमारे बच्चे पेन पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारा इको फ्रेंडली हो, टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो, हम कंघी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो, हम जो भी अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली हो। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप तक वो सारी इको फ्रेंडली वस्तुएं, और अभी जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में हमने दिखाया था कि उसमें मैंने एक ड्रिंक तैयार किया था कि क्यों ना हम अपने घर से ही शुरुआत करें और पूरे समाज को जागरूक करें, कि पूरा समाज जागरूक हो। हमारे पास हमारे देश में सब कुछ है जिससे कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी मिट्टी को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, अपने पानी को पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं, अपने बच्चों को ऐसे ड्रिंक दे सकते हैं कि उसे कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत ही ना पड़े। जब हम अपने बच्चों का हमेशा पेट भर के रखेंगे और एक दो ड्रिंक ऐसे हेल्दी ड्रिंक उसको पिलाते रहेंगे घर में डेली, तो उसका ध्यान फिर कोल्ड ड्रिंक की ओर जाएगा ही नहीं। तो मैं उन माँ से रिक्वेस्ट करूँगी, जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं और माताएं हैं, कि वो पहल करें और आगे आएँ अपने बच्चों को, अपने परिवार को और समाज को स्वस्थ बनाने में। मेरा जो एक मुहिम हमने शुरू किया है कि समाज को स्वस्थ करना है, पहले घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को, परिवार को स्वस्थ करें। अपने घर से पहले हम जो नुकसान वाले वस्तुएं उसको हटाएं, फिर समाज से उसको हटाएं, क्योंकि पता चला घर तो हम अपने घर में सब कुछ हेल्दी ले रहे हैं, लेकिन बाहर जब गए तो हमें वो हेल्दी नहीं है। जैसे मैंने तो अब घर में मिठाइयाँ और नमकीन भी सारे ऑर्गेनिक शुरू कर दिए लेने, लेकिन क्या बाहर मैं जाऊंगी तो मुझे कोई देगा ऑर्गेनिक? नहीं। जब तक मैं समाज को भी नहीं अवेयर करूंगी कि आप भी ऑर्गेनिक अपनाओ, तभी तो दूसरे लोग भी, जब उनके यहाँ भी मैं जाऊंगी तो वो मुझे ऑर्गेनिक वस्तुएं खाने को देंगे, या जो भी चीज़ें रहेंगी पीने को वो ऑर्गेनिक देंगे। तो हमें अपने साथ साथ पूरे समाज को भी जागरूक करना है, तभी ये जो है मेरा ये मुहिम सफल हो पाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि चाहे वो हमारा जो है रहन सहन हो वो हमारा भारतीय सभ्यता से मेल खाता हुआ रहे, और मैं उसके अकॉर्डिंग चल के अपने आप को स्वस्थ रखूँ। चाहे हमारा जो भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल बहुत जो हमें नुकसान ना पहुंचाए ऐसा रहे। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा पहनावा और आवा और सब कुछ हमारे देश में है। सिर्फ हम अपने देश के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमें बाहर के प्रोडक्ट की, बाहर के ड्रिंक की, बाहर के भोजन की, बाहर के कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी हमने इस्तेमाल कर लिया कि बाहर के कुछ भी कभी कभी फॉर चेंज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपनी आदत में शामिल ना करें। मैं अपनी सभी माताओं बहनों से ये आग्रह करती हूँ कि कृपया आप आगे आएँ और इस मेरी पहल में मेरा साथ दें, और अपने घर को, समाज को कृपया आप सुंदर स्वस्थ बनाएं, और हमारे देश को, पूरे विश्व को हम जो है स्वस्थ सुंदर बनाने में थोड़ी सी अपनी एक छोटी सी कोशिश के रूप में एक योगदान दें, और धीरे धीरे अपने घर के जो हमारे नुकसान वाले प्रोडक्ट हैं उसको रिप्लेस करके हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाएं। और मैं वादा करती हूँ, मैं हर अपने वीडियो में एक नए नए प्रोडक्ट की आपको जानकारी दूंगी, और जिसे भी जो चाहिए वो बल्क में भी, मैं अगर किसी को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वो प्रोडक्ट आप तक उपलब्ध कराऊंगी। मैं ऐसे ही प्रोडक्ट को लेकर आऊँगी जो कि बल्क में मिले और पूरा समाज उसका फ़ायदा उठाए। आज मैंने ये पेन दिखाया, ऐसे ही कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बहुत काम के हैं और हमारे बहुत फ़ायदे के हैं। हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में वो हमेशा काम आएंगे, और पूरा मेरे फैमिली को, मुझे, मेरे समाज को, मेरे देश को भी हेल्दी और स्वस्थ बनाने में ये बहुत उपयोगी रहेगा। तो कृपया मेरा साथ दें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये समाप्त करती हूँ, आज इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, और मैं अब इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।